वो अपनी पत्नी के साथ घर पर बैठा हुआ था कि अचानक से दरवाजे पर दो लड़कियां आ जाती हैं और वो दो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका थी। और दोनों प्रेमिकाओं को अंदर बुलाता है और दोनों प्रेमिकाओं के साथ मिलकर बड़ी ही शातिराना प्लानिंग से जो उसने की थी, उस प्लानिंग से पत्नी को मौत के घाट उतारता है और फिर लाश को उठाकर अपनी प्रेमिकाओं के साथ अस्पताल में लेकर पहुंचता है। पुलिस को उसके ऊपर जरा सा भी शक नहीं होता, किसी को यकीन नहीं था कि हत्या करने वाला यही प्रद्युमन कुमार, यही पति है जिसने 2 साल पहले शादी की थी, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन उसने हत्या कैसे की, उसकी 2 प्रेमिकाएं महज शादी के 2 साल के बाद कैसे बन गई और प्रेमिकाएं राजी कैसे हुई, इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है, कहानी है, वो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ की है। वहाँ का एक अस्पताल है कैपिटल हॉस्पिटल। वहीं पर 28 अक्टूबर की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था कि अचानक से एक शख्स गाड़ी से एक महिला को कंधे पर गोद में लेकर अंदर की तरफ भागता है। 2 साथ में उसकी 2 लड़कियां और थीं और अंदर की तरफ फौरन जो वहीं पर लाने के बाद डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स दौड़ते हुए पहुंचते हैं और जो लड़की थी उसको चेक किया जाता है। तो हाथ पकड़ने के बाद और डॉक्टर्स चेक करते हैं और बोलते हैं कि ये तो मर चुकी हैं, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। पति, जो महिला उसकी गोद में थी वो उसकी पत्नी थी और जो युवक था वो पति था। लड़का दहाड़े मार मार कर चीख चीख कर रोने लगता है। दोनों लड़कियां उसको चुप कर रही थी और जो लड़की की लाश वो लाया था, फौरन पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में पुलिस होती है, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहां पर पुलिस होती है। पुलिस पहुंच जाती है, लड़की की पूछा जाता है, डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस लड़की की मौत कैसे हो गई, क्योंकि जो लड़की जो गोद में थी उसकी वो बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी और लड़का भी जवान था, मतलब शादी को शायद 1-1.5-2 साल हुआ होगा, देखकर ऐसी लग रहा था। लड़के की उम्र 24 साल थी और जो लड़का था वो पुलिस को बताता है कि ये मेरी पत्नी है और आज इससे बस थोड़ी सी बहस हुई और इसने एक इंजेक्शन खुद के लगा लिया और इंजेक्शन लगाने के बाद ये गिर गई। मुझे नहीं पता किस चीज़ का इंजेक्शन था, क्या इंजेक्शन था और इसने क्यों लगाया, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस वाले जो शख्स था जो लाया था, जिसका नाम प्रद्युमन कुमार था, जो लड़की थी जिसको लेकर आया था उसका नाम सुभाषी था। सुभाषी खोर्दा की रहने वाली थी। फौरन सुभाषी के परिवार को सूचना दे दी जाती है और जो बॉडी थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए छानबीन करना था कि भला एक लड़की ने इंजेक्शन लगा लिया। जब सुभाषी के परिवार वालों से पूछताछ की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि लगभग 6-7 महीने से, शादी तो 2 साल पहले हुई थी सुभाषी की, लेकिन 6-7 महीने पहले दोनों की लड़ाई हो गई थी और लड़ाई के बाद सुभाषी अपने घर पर रह रही थी और आज सुभाषी मिलने के लिए प्रद्युमन कुमार के पास गई थी और फिर इसने इंजेक्शन लगाया है, ये प्रद्युमन का कहना है। वही जो पति था उससे पूछती है कि इंजेक्शन कौन सा था, क्या लगाया था, तो वो एक इंजेक्शन देता है, एक शीशी देता है कि ये इंजेक्शन था और हमारे सामने ही इसने ये इंजेक्शन ये बोलकर लगाया था कि ये थोड़ी सी दवा है, इसको मैं लगा लूँ फिर बात करूँगी, लेकिन अचानक से लगा लिया। और मेरी जो दोनों दोस्तें हैं, जो इसकी भी दोस्त हैं, इनके सामने की बात है। लड़कियां दोनों बोलती हैं कि हाँ सर, बहस हो रही थी, उसी बीच इस हमारी जो सुभाषी है इन्होंने इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद ये गिर गई। पुलिस को लगता है कि जब 2 लड़कियां गवाह हैं तो हो सकता है इंजेक्शन लगाया हो। इंजेक्शन को देखा जाता है तो इंजेक्शन का नाम था एनेस्थीसिया, जो दर्द वगैरह में काम करता है और वो इंजेक्शन लगाने की वजह से मतलब सुभाषी की मौत हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देती है। जैसे ही 28 अक्टूबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पुलिस को पता चलता है कि जो इंजेक्शन लगाया था एनेस्थीसिया, जो ओवरडोज था, उसकी वजह से सुभाषी की मौत हुई है। लेकिन मौत तो उसी की वजह से हुई है, हो सकता है सुभाषी ने खुद लगाया हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आता है कि यहाँ पर हाथ पैरों में काले निशान मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब मरने से पहले हाथों को पकड़ा गया होगा या फिर रस्सी से बांधा गया होगा, तो उसी की वजह से ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है। फ़ौरन पुलिस डॉक्टरों के बयान दर्ज करती है और फ़ौरन जो प्रद्युमन कुमार था
उसको जाकर गिरफ्तार कर लेती है। प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने ये प्लानिंग कैसे की, अपनी पत्नी को क्यों मारा, पूरी कहानी बता दो। क्योंकि पुलिस को पता था, पुलिस को पहले से ही शक था कि सुभाषी ने इंजेक्शन नहीं लगाया होगा, क्योंकि जो इंजेक्शन था वो नॉर्मल किसी को नहीं मिलता, और इतनी सारी दवा सुभाषी लेकर क्यों घूम रही थी, पुलिस ने पता कर लिया था। अब जब प्रद्युमन से पूछताछ की जाती है तो प्रद्युमन बताता है कि बिल्कुल सर, मैंने ही हत्या की है, और मेरा साथ मेरी जो दोनों दोस्तें थीं, जो मेरी प्रेमिकाएं थीं, जिसमें एक का नाम गीता भूयन है और दूसरी का नाम रोजी है, ये दोनों मेरी प्रेमिकाएं हैं। फ़ौरन पुलिस प्रेमिकाओं को गिरफ्तार कर लेती है। अब जब प्रद्युमन के बारे में पता करती है, खुलासा करती है, तो वहाँ के डीसीपी खुलासा करते हैं प्रद्युमन की शादी 2 साल पहले सुभाषी के साथ हुई थी। शादी के बाद 1 साल तक तो सब कुछ हुआ, सही चला, लेकिन 1 साल पहले ही, क्योंकि जो ये प्रद्युमन है ये फार्मासिस्ट है, तो इसका अस्पताल में आना जाना लगा रहता है, और वहीं पर इसकी मुलाकात एक नर्स से होती, जिसका नाम इजिता भूयन था, उससे मुलाकात होती है। दोस्ती होने के बाद करीबी बढ़ जाती हैं और वो प्रेमिका बन जाती है। वहीं इजिता की जो दोस्त थी रोजी, उससे मुलाकात मार्च में होती है, इजिता से 1 साल पहले, और रोजी से लगभग मार्च में मुलाकात होती है। दोनों आपस में दोस्त थी, और इन दोनों से मुलाकात होने के बाद दोनों प्रेमिका बन जाती हैं। अब प्रेमिका होने के बाद खुलासा हो जाता है, ये बात जो वो सुभाषी थी उसको पता चल जाती है कि इसकी प्रेमिकाएं प्रेम कहानी चल रही है, और लगभग 7-8 महीने पहले ही वो गुस्से में अपने घर चली जाती है, प्रद्युमन को छोड़कर चली जाती है। और उसके बाद वो पुलिस कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगती है कि तुमने प्रेम कहानी बंद नहीं की तो मैं थाने चली जाऊंगी। अभी तक सुभाषी थाने नहीं गई थी, और इसी टेंशन में प्रद्युमन था। ये अपनी दोनों प्रेमिकाओं को, रोजी को और इजिता को बताता है कि मैं टेंशन में रहता हूँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, मैं तो तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका साथ नहीं चाहता। वो कोर्ट में केस डालेगी, और उसके बाद हो सकता है मुझे जेल हो जाए, मुझे पैसे देने पड़े, इतना सब कुछ होगा। तो जो दोनों दोस्तें थी वो नर्स थी, और वो बोलती हैं ऐसा क्यों नहीं करते तुम कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो और तुम फंसो भी ना। अब वो बोलता है कि ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है कि मैं रास्ते से हटा दूं और मैं फंसूँ ना। तो उसी बीच जो रोजी थी, जो 7 महीने पहले ही प्रेमिका बनी थी, वो बोलती है कि देखो एक दवा आती है जिसका नाम एनेस्थीसिया है, जो दर्द में इस चीज़ों में कामकाज लिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। हर किसी को वो दवा नहीं मिलती, अगर उसका ओवरडोज दे देते हैं तो इंसान बेहोश भी हो जाता है, और हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो अगर वो दवा मैं ले आऊँ और तुम्हारी पत्नी के लगा दें तो वो ख़त्म हो जाएगी, और हम लोग बोल देंगे कि इसने खुद इंजेक्शन लगाया था और ख़ुद चल बसी है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, पति को भी जो प्रद्युमन था उसके समझ में आता है। और ये बात इजिता को बताई जाती है, तो वो भी कहती है कि बिल्कुल ठीक है। और प्लानिंग के साथ 27 अक्टूबर को प्रद्युमन अपनी पत्नी सुभाषी से बोलता है कि चलो बातचीत करते हैं, एक बार मुझसे मिलने के लिए आओ, तुम मेरे घर मिलने के लिए मत आओ, एक जगह है वहाँ पर आ जाओ, शामपुर जो रोजी का घर था, ये वहाँ पर बुलाता है। जो सुभाषी थी वो रोजी के घर पहुँचती है, उस टाइम पर रोजी नहीं थी, उसको नहीं पता था क्या मामला है। वो बुलाता है, घर के अंदर बातचीत शुरू होती है। थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद प्रद्युमन फ़ोन की घंटी मारता है अपनी दोनों प्रेमिकाओं को, वो दरवाजे पर आ जाती हैं, और जैसे ही वो अंदर घुसती हैं तो फ़ौरन जो सुभाषी थी वो देखकर समझ जाती है कि प्रेमिकाएं इसकी यही हैं, वो और आग बबूली होने लगती है। और फिर प्रद्युमन बोलता है कि हाँ ये मेरी प्रेमिकाएं हैं और मुझे इनके साथ रहना है, और हम तुझे आज ख़त्म कर देंगे। वहीं पर दोनों प्रेमिकाएं उसकी दोनों हाथों को पकड़ लेती हैं सुभाषी के, और जो प्रद्युमन था वो इंजेक्शन लगाता है, और इंजेक्शन लगाने के बाद जो ओवरडोज था दवा का वो दे दिया जाता है। कुछ ही देर के बाद सुभाषी की मौत हो जाती है, और वहीं पर मरने के बाद फिर ये डेड बॉडी को लेकर भागते हैं, नाटक करने के लिए कि पुलिस को शक ना हो। और भागने के बाद इनको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन इनको नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हाथ पकड़े जाते हैं, रस्सी कुछ भी हो, वो काले निशान बनकर आ जाते हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया। तो आप फिलहाल में पोस्टमार्टम जो होता है, पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर कोई हत्या करता है तो वो बच नहीं सकता। पोस्टमार्टम देख ली कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन पुलिस ने तीनों को उठाकर, 2 प्रेमिकाएं और प्रेमी को उठाकर जेल भेज दिया। अब जिंदगी भर जेल में रहेंगे, लेकिन मासूम सी सुभाषी की हत्या कर दी सिर्फ अपनी हवस और अपनी प्रेम, अभी हवस के चक्कर में दोनों लड़कियों ने मिलकर और पति ने मिलकर हत्या कर डाली। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को
पक्का पढ़ूंगा। और आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली अच्छी रहे और बड़े अच्छे से आप दिवाली मनाएं, कोई भी दिक्कत ना हो। तो हैप्पी दीपावली आप सबको।